पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपने आप अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का इस तीसरे ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि किस तरीके से वेरिएबल्स हमारे काम करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने करके दिखाई थी। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आई गेस अब एक टाइम आ चुका है कि हम जो है वो छोटा सा एक बिल्कुल इसको यूज़ करते हुए, वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए, डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो एक आपके सामने एक छोटा सा कैलकुलेटर भी बनाएं। तो अब जो है मैं जो है आपके सामने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दो तीन चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को पता कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं या हम जान सकते हैं। किस तरीके से हम वो डेटा टाइप को जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है वो मैं यहाँ पे यहीं पर करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से हमें जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है समझ लो आपके सी की जो है मुझे वो डेटा टाइप चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आप मुझे जो है वो प्रिंट कर दो आप टाइप। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मुझे क्या लिखना होगा, टाइप। टाइप के अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के साथ मुझे जो है वो वेरिएबल देना पड़ेगा। लाइक मैं देता हूँ यहाँ पे सी। तो इसका मतलब ये है कि जो सी है, सी की जो है वो टाइप बता दो और टाइप को आप प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इसका जो है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इसका जो है वो हमारे पास, ये देखो आप यहाँ पे फ्लोट लिख कर आ गया है। ये फ्लोट मीन्स कि ये जो है इसकी जो डेटा टाइप है वो फ्लोट डेटा टाइप है। ओके, तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे दिखाऊंगा। वो ये है कि मुझे जो है यहाँ पे अब क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है चाहता हूँ कि मुझे जो है वो डी की डेटा टाइप दिखा दो भाई, तो वो डी की डेटा टाइप भी मुझे दिखा देगा। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये आप देख सकते हो कि इसने बूल की डेटा टाइप को मुझे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। तो आई गेस आपको यहाँ तक ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। और एक ये डेटा टाइप का जो है एक फ़ंक्शन समझ लो आप, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी PHP में भी बताया था फंक्शन, और भी जगहों पे फंक्शंस बहुत सारे, अब क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं पाइथन के अंदर, तो अपने आप को आप तैयार कर लें और फंक्शंस वगैरह और ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और जो कि इसको मैं आपको बताऊँगा और फिर इसको हम फिर वेरिएबल्स को एंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है ये क्या काम करता है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो ये काम करता है कि अगर मान लो कि आपके पास फॉर एग्जांपल जो है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि मैथमेटिकल नंबर है ये। और कॉम्प्लेक्स नंबर जब होता है जब इसके अंदर समझ लो कोई वैल्यू आती है। वैल्यू किस तरीके से आती है मैं आपको बताऊँ। जैसे 2 मैंने लिखा 2 प्लस फॉर एग्जांपल 2 प्लस 6 के साथ मैंने लिख दिया जे, 2 प्लस 6 जे। तो ये तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। अब जहाँ पे अलजेब्रा आ जाएगा वहाँ पे तो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो आपको सिंगल नंबर चाहिए ना, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम कर जाएगा हमें, तो ये फिर हम जो है इसको यूज़ भी नहीं कर सकते कहीं पे भी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स का एक पूरा फंक्शन है जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। और उस कॉम्प्लेक्स के फंक्शन को जो है वो हम फॉर एग्जाम्पल इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, 2,8 ये 2,8 अगर मैं कर दूं तो जो है वो हमें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से मुझे ये 2,8 जो है वो कैसे नज़र आएगा, यानी कि जब ये प्रिंट होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो आप ये चेक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे इसने खुद ब खुद 2 प्लस 8 के साथ इसने जे बना दिया और कॉमा की जगह पे इसने प्लस लगा दिया, यानी कि ये इसने एक क्या चीज़ करी थी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। और जो है वो मैंने इससे पहले आपको टाइप बताया था, और टाइप किस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ इसमें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो कि आपको पता है कि स्ट्रिंग और
इंटीजर में क्या फ़र्क है। इंटीजर मैंने आपको बताया था कि नंबर्स होते हैं, कोई से भी नंबर्स वो सब इंटीजर्स कहलाते हैं, बट पॉइंट वाले जो होते हैं वो फ्लोट कहलाते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग जो भी वैल्यू होती है वो आपका एक टेक्स्ट होता है और वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आता है। तो आपको ये चीज़ आई होप कि क्लियर होगी। तो अब ये चीज़ अगर आपको क्लियर है और वेरिएबल्स आपके स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और डेटा टाइप्स आपकी ओके हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे ट्यूटोरियल के ऊपर, जो कि हमारा है एक कैलकुलेटर बनाने का काम। तो अब मैं आप यहाँ पे आपके सामने एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जिसको हम जो है वो एक लिख देते हैं कि सिंपल कैलकुलेटर है, ठीक है। तो ये सिंपल एक कैलकुलेटर डॉट पी वाई हम बनाते हैं एक फ़ाइल, और फिर यहाँ पे मुझे जो है वही अपनी डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है। अब कैलकुलेटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए होगा, आप जो है मुझे ऑब्वियसली दो नंबर्स चाहिए होंगे। तो दो नंबर्स जो है मैं कौन कौन से जो है मुझे चाहिए होंगे, मुझे जो है वो ये सोचना होगा। तो पहला नंबर तो मुझे ए चाहिए। अब ए के अंदर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ए के अंदर मैंने जो है वो 10 डाल दी वैल्यू, ये आप देख सकते हैं मैंने 10 डाल दी ए के अंदर वैल्यू। और बी के अंदर जो है वो मैं एक और वैल्यू डाल देता हूँ, विच इज़ 20 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ मैंने जो है वो दो अलग अलग वेरिएबल्स में डाल दिए। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो, जो कि बेसिक कैलकुलेशन के परफॉर्म होते हैं, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ये वाले ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो लिखूँगा कि भाई प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, और प्रिंट ये कर दो भाई कि जो है सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दो कि द रिजल्ट ऑफ num1, ठीक है। या आप इसको ऐसा कर लें कि द रिज़ल्ट ऑफ num1 कर लें, चले मसला नहीं है। num1 एंड num2 इज़, अब यहाँ तक मुझे मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैं कॉमा लगा के मैं बोल दूँगा कि भाई मुझे जो है वो क्या करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद एक कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद मुझे जो है वो क्या करना होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू को शो कराना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू को शो कराता हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो ए की वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो शो हो जाएगी। अब मैं ए की वैल्यू तो शो नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो क्या ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, मुझे इन दोनों के दरमियान प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। सॉरी, बी लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या परफॉर्म करके देगा, ये जो है मुझे अच्छा। अब यहाँ पे रिजल्ट की जगह मैं सम भी लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एडिशन करवा रहा हूँ। द सम ऑफ टू नंबर्स भी कर सकते हैं हम, द सम ऑफ num1 एंड num2 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो एक तो ये हो गया सबसे पहले जो कि हमें एडिशन करवाना था। देन उसके बाद फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 4 बार, और इसमें फिर जो है वो अब यहाँ पे हर जगह पे तो सम होगा नहीं, इधर होगा जो है सब्ट्रैक्शन, इधर होगा जो है वो मल्टीप्लिकेशन, एंड इधर जो है वो हमारे पास डिवीजन, और फिर लास्ट में हम एक और चीज़ करवाते हैं विच इज़ कॉल्ड मॉड्यूलस, ठीक है। और मॉड्यूलस जो है वो परसेंटेज से निकल के आता है। तो यहाँ पे बाकी जगहों पे मैं चेंज कर देता हूँ, सम की जगह पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है वो डिवीज़न कर लेते हैं, डिवीज़न, और यहाँ पे जो है वो मॉड कर लेते हैं, यानी कि मॉड्यूलस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं हम कि ये जो है हमारे पास मतलब क्या इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो दो नंबर्स का हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है वो हम यहाँ से चेक करते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि पहला जो है वो ऑब्वियसली एडिशन हुआ है, तो वो 30 दे रहा है, फिर वो है -10, देन फिर 200, देन फिर 0.5, देन फिर 10, और इस तरीके से ये इसने 5 ऑपरेशंस मेरे पास परफॉर्म करके दे दिए, विच इज़ कॉल्ड एक सिंपल कैलकुलेटर। ओके, और ये सिंपल कैलकुलेटर जो है वो मेरे पास जो बन के आया है वो एक समझ लें आपके दो नंबर्स को यूज़ करके बन के आया है।
और बिल्कुल बेसिक से आपको करा रहा हूँ कि किस तरीके से पाइथन पे काम होता है। और क्योंकि अगर आप लोगों को वेरिएबल्स में डेटा टाइप्स वगैरह समझ आ गई हैं, वेरिएबल समझ आ गए हैं, तो आपको जो है वो ईज़िली कैलकुलेटर आप ये ईज़िली बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपके लिए इतनी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आई गेस। और जिनको बिल्कुल भी जो है कुछ भी समझ नहीं आया या बिल्कुल भी जो है उनको अभी तक जो है वो एक सिंपल सा कैलकुलेटर एक लॉजिक भी बिल्ड नहीं कर पा रहे, तो आप जो है वो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, ताकि उससे जो है आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग हो, आपकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ, चलें 550 कर लेते हैं। ओके, अब जो है इसका रिज़ल्ट मेरे पास चेंज हो जाएगा और रिज़ल्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट। ओके, तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है जो भी इसको इनपुट देंगे, इनपुट एज अ वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आप रखेंगे, और फिर जो है उसके बाद जब आप उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो आई गेस कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसके अंदर कि अब यूज़र के ज़रिए भी इनपुट लिया जाता है, यानी कि अब ये तो मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज़ डाल दी कि 550 और 20। तो अब होता ये है कि जाहिर सी बात है कोई भी बंदा अगर आएगा आपका कैलकुलेटर यूज़ करेगा तो उसकी अपनी वैल्यूज़ होंगी या उसका अपना जो भी होगा वो अपनी वैल्यूज़ जो है वो आपके इसमें पुट करेगा। तो अपनी वैल्यूज़ वो कुछ भी वैल्यूज़ डाल सकता है। तो हम जो है वो यूज़र से इनपुट किस तरह से लेते हैं वो भी हम जो है वो देखेंगे। और जब इनपुट हम यूज़र से ले लेंगे तो हम यूज़र से इनपुट लेने के बाद उसके ऊपर जो है वो कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर हम जो है आगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हैं हमारे पास, देन फिर हमारे पास जो है वो लूप्स आएंगे और फिर एरेज भी आएंगे, फिर लिस्ट और काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, टपल्स वगैरह। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं पाइथन में जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी होंगी आपके लिए, थोड़ी सी मुश्किल भी होंगी। और आई गेस कि आप लोग जो है वो अगर इसको सही से देखेंगे और कंप्लीट आप इसको वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको जो है वो एक पाइथन के ऊपर प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरीके से करी जाती है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर पसंद आई तो आप जो है वो रेटिंग देना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। और जो है वो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।